अच्छा देखिए 2 तारीख को सरेंडर करना है, मतलब आज देखिए 5 दिन बाकी रह गए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन सरेंडर से पहले कैंसर का डर। बीजेपी कह रही है नौटंकी कर रहे हैं केजरीवाल। आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो। कि इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए साहब, ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके। जब आवाज लगती है तिहाड़ जेल से कि केजरीवाल हाजिर हों, तो केजरीवाल साहब बीमार हो जाते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। देखिए कुछ भी बोलने से पहले हम चाहेंगे, हम उन अरविंद केजरीवाल के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है, हमें पूरा भरोसा है कि संभवतः उनको गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। हम चाहते हैं वो तुरंत टेस्ट कराएं, जो भी मेडिकल चीज़ें वो तुरंत लें, क्योंकि हर कोई उनकी सेहत को लेकर चिंतित है। लेकिन कई सवाल दरअसल इससे उठ रहे हैं क्योंकि अब तिहाड़ ने बुलाया, क्या इसलिए बीमारी का बहाना याद आया, जैसा बीजेपी कह रही है कि जेल नहीं जाना इसलिए नया बहाना। ये पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन हम भी चाह रहे हैं वो जय भाई अपना टेस्ट वेस्ट कराएं, जो भी उनको कराना है, वो जल्द स्वस्थ हो। हर कोई दिल्ली वासी चाहता है और वो जल्द स्वस्थ हो, हर कोई ये चाहता है। क्योंकि अब क्या है, अब 5 दिन रह गए हैं, तिहाड़ वापस जाना पड़ेगा। तिहाड़ तो जाना है ना 5 दिन बाद। लेकिन उससे पहले आज क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी, याचिका दायर कर दी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस नई याचिका में अंतरिम जमानत को 1 हफ्ता तक बढ़ाने की मांग की कि 1 हफ्ता और बाहर रहने दो, 1 हफ्ते की और जमानत दे दो। इसके लिए तर्क क्या दिया गया? तर्क यह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ज्यादा खराब है, वो गंभीर रूप से उनको गंभीर बीमारी के लक्षण हैं, तबीयत खराब है, अरविंद केजरीवाल जी बीमार हैं, उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है। यह आम आदमी पार्टी कह रही है उनका कीटोन लेवल बढ़ गया है, जिसके लिए उनको पेट स्कैन समेत कई जांच कराने की जरूरत है कि वजन अचानक से जो है वो घट गया 7 किलो। अब ये अचानक जो वजन घट गया और कीटोन लेवल जो अचानक से बढ़ गया, तो ये खतरा है, कैंसर तक का खतरा है, किडनी का खतरा है। तो वो कह रहे हैं कि भी 7 दिन और बाहर रहने दो, ऐसी जमानत के लिए याचिका लगा दी गई है। सुन लीजिए पहले एक बार आप। उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज़्यादा गिर गया। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है ये बहुत सीरियस चीज़ है, कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो सर टेस्ट करा लीजिए ना सर, आप बाहर प्रचार भी कर रहे हैं, आप प्रचार भी कर रहे हैं और आप बीमार भी हैं, तो आप टेस्ट करा लीजिए। क्यों वेट कर रहे हैं आप? भाई हम सब चाहते हैं आप जल्द स्वस्थ हो। मतलब आप जानते हैं दिल्ली की मंत्री आतिशी जी ने तो क्या कह दिया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल जी की बीमारी इतनी गंभीर है कि उनकी किडनी के खराब होने के साथ ही हम, मतलब भगवान न करे कभी ऐसा हो, वो जल्द स्वस्थ हो। वो कह रही है कि उनको कैंसर तक का खतरा है, अरविंद केजरीवाल जी को कैंसर तक का खतरा है। लेकिन जेल जाने से ठीक पहले केजरीवाल की इस याचिका पर भी सियासत, हम जानते हैं भाई कम से कम स्वास्थ्य और सियासत का घालमेल नहीं होना चाहिए। मतलब सियासत बड़ी नहीं है, स्वास्थ्य पहले है। ये रैलियां, चुनाव प्रचार, ये सब होता रहेगा। अगर कैंसर का खतरा है तो इसको बहुत गंभीर, ये आप चुनाव प्रचार भी चल रहा है पंजाब में आप प्रचार, दिल्ली में बीमार, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी ने क्या कह दिया,
बीजेपी ने जहां इस याचिका पर सवाल उठाते हुए जेल जाने से बचने का इसको हथकंडा की नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी चल रही है, ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी कह रही है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने इसे कोर्ट का मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। सुन लीजिए, सबका पक्ष आना चाहिए। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ दे ले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती, लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम। काली पुते चेहरे से आया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को जो सांसद है उसी को पिटवाया। देखिए साहब, ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके, तो वो वाला मुद्दा तो अब चलेगा नहीं। हाँ, आपको हेल्थ के हिसाब से कुछ आपको करवाना वो अलग बात है, वो एक अलग बेल उनको मूव करनी चाहिए। मतलब स्वास्थ्य बढ़िया, सियासत भाई, हम तो चाहते हैं कि हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का पूरा इलाज होना चाहिए। हमारी कामना है दिल्ली के सीएम जल्द स्वस्थ हों, अगर वो गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। हमें लगता है कि हर कोई यही चाहता होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और सियासत दोनों अलग अलग मसले हैं। लेकिन अंतरिम जमानत में दिए गए तर्कों के बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? सवाल ये कि अगर केजरीवाल जी की तबीयत इतनी गंभीर है तो वो चुनाव के दौरान प्रचार लगातार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ डॉक्टर्स से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं इस समय एक्सर्शन तो नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल केजरीवाल जी, आपके स्वास्थ्य की हम भी कामना करते हैं, आप प्रचार पे प्रचार, प्रचार पे प्रचार, मतलब गर्मी देखिए। हमने डॉक्टर्स से बात की, वो कह रहे हैं एक्सर्शन नहीं लेनी चाहिए इस दौरान। मैं आपको डॉक्टर्स के भी बयान सुनाऊंगा। वो लगातार अपनी सेहत पर रिस्क क्यों ले रहे हैं? हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों रिस्क ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? अगर अरविंद केजरीवाल को कैंसर, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसका खतरा है, जैसा कि पार्टी दावा कर रही है उनकी, तो फिर ये कि भाई जो पेट स्कैन कराना है अब तक क्यों नहीं कराया? अब तो बाहर जमानत पर हो गए ना, 10-15 दिनों से बाहर हैं आप, तो अब तक क्यों नहीं कराया? मतलब तुरंत कराइए कि प्रचार खत्म हो उसके बाद आप तुरंत कराइए ना। टेस्ट में डिले क्यों? टेस्ट में डिले क्यों? और डॉक्टर ने बोला है अब तो, जैसा कि डॉक्टर ने बोला है, सुनिए एक बार। कीटोन लेवल ज़्यादा होने पर शरीर में थकान वाले काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और हाइड्रेशन ज़्यादा रखना चाहिए। कीटोन लेवल अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से मेजर हार्ट इवेंट्स होने की आशंका, मेजर हेल्थ इवेंट्स होने की आशंका रहती है। देखिए केजरीवाल जी, जैसा कहा जा रहा है आपका कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है, आपका वजन बकौल आम आदमी पार्टी अचानक से 7 किलो घटा, तो फिर ये दोनों सिम्टम्स अगर डेंजर, तो आप आराम करिए। आप क्यों अपनी सेहत का रिस्क ले रहे हैं भाई? आप प्रचार चुनाव आते जाते रहेंगे, आपका ठीक होना हम सबके लिए ज़रूरी है, हर कोई देश चाहता है स्वस्थ रहें, लेकिन किडनी और कैंसर का खतरा नहीं। दिल्ली के ही एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुनेंगे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश की गई है। वजन घटने और शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उनको इंसुलिन नहीं दिया गया। सुनिए। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगातार लगते रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी इंसुलिन को 15 दिन तक रोका गया, झूठ बोल के रोका गया कि उनको स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, और बाद में पता चला कि शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं थे, हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। भ्रष्टाचारियों की जगह वहीं होनी चाहिए जहां कानून तय करता है, और अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ऐसे लोग जिनके जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 7 दिन और दे दो, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं 7 दिन और दे दो मेरे को, मैं सारे टेस्ट वेस्ट करवा लूंगा सारे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की बीमारी का हवाला कोई पहली बार नहीं दिया गया। ईडी ने शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, 21 मार्च, और अगले दिन कोर्ट ने उनको ईडी कस्टडी में भेज दिया। तभी पहले ईडी कस्टडी के दौरान और बाद में तिहाड़ जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत का मुद्दा उनकी पार्टी लगातार उठाती रही। शुगर लेवल बढ़ने से लेकर उनका वजन कम होने की बात कोर्ट तक
में भी पहुंची। हालांकि इस दौरान क्या हुआ था, तिहाड़ जेल प्रशासन आम आदमी पार्टी के इन दावों को खारिज कर दिया था और कहा था कि बल्कि अरविंद केजरीवाल जी का तो वजन बढ़ गया था। अरविंद केजरीवाल जी का वजन घटा नहीं, उनका तो वजन मतलब बढ़ गया था बल्कि। देखिए, खैर अरविंद केजरीवाल की इस नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। क्या फैसला लेगा, कब करेगा, ये तो पता नहीं, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए इतना तो तय है कि 5 दिन बाद 2 जून को जेल तो जाना पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर तो करना होगा और उन्हें फिर से तिहाड़ जाना होगा। तिहाड़ ने बुलाया, बीजेपी कह रही है आ गया नया बहाना। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के बयान पर भी कोर्ट ने सरेंडर की बात दोहराई थी। ईडी के सवाल पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसको सुनने से पहले आप सुनिए कि 2 जून को सरेंडर मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की चुनावी सभा में क्या कहा था। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बयान वाकई समझ से परे है कि कोर्ट के जजेस क्या वोटिंग के हिसाब से फैसला लेते हैं। ये शायद संभवतः मतलब ये अवमानना है कोर्ट की। मेरी नज़र में जो बयान था कि मुझे जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, 2 तारीख को क्या सरेंडर नहीं करेंगे अगर आपको वोट पड़ गया तो। आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता में होता है या आपको वोट ज़्यादा पड़ गया या आपके अलायंस को, तो फिर जो कोर्ट में जो जजेस हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्या? ये तो वाकई में जजेस पर सवाल उठाना है, ये कोर्ट की अवमानना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बयान पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, ये उनकी धारणा है, हमारा आदेश स्पष्ट है, केजरीवाल जी को 2 जून को सरेंडर करना होगा। सरेंडर, अब बीजेपी कह रही है सरेंडर, इसीलिए कैंसर का डर। सच क्या है हमें नहीं पता। और अब बात एक और बड़ी खबर भी है आज की, विभव कुमार स्वाति मालीवाल से पिटाई और बदसलूकी मामले में अभी अंदर ही रहना पड़ेगा। बड़ी खबर है ये, विभव को अभी अंदर रहना होगा। विभव ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे आज 30 हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब अभी अगले आदेश तक अरविंद केजरीवाल जी के जो पी हैं विभव को जेल के अंदर रहना होगा। केजरीवाल जी को भी 2 तारीख को जाना होगा, अगर उनको 7 दिन की और मोहलत ना मिल जाए तो हमें नहीं पता। लेकिन केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी, पिटाई, अभद्रता, बकौल संजय सिंह ने बताया कि उनके साथ अभद्रता हुई है। अब वो जांच का मामला है, सब जुडिस है। जिसके बाद 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया विभव को। आज की सुनवाई के दौरान क्या हुआ, स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद थी और एक समय ऐसा भी आया कि वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। स्वाति मालीवाल आज मतलब भावुक हो गई, वो रो पड़ी। सुनवाई के दौरान जब कोर्ट में स्वाति का सीएम हाउस से बाहर निकालने का वीडियो दिखाया जा रहा था और विभव के वकील जज को एफआईआर के बारे में बता रहे थे तो स्वाति रोने लगी। हालांकि जल्दी वो चुप हो गई और कार्रवाई सुनने लगी। इस दौरान कोर्ट में पुलिस और विभव के वकील ने क्या क्या तर्क दिए, क्या पक्ष रखा, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि स्वाति मालीवाल ने आज कोर्ट में क्या कहा। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि विभव को जमानत से उनको और उन्होंने बताया कि और उनके परिवार को जान का खतरा हो सकता है। स्वाति मालीवाल ने बताया कि अगर इनको जमानत दी गई तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व वॉलंटियर और मौजूदा यूट्यूबर ने उनको लेकर एक तरफा वीडियो बनाया, जिसके बाद उन्हें लगातार डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट आ रहे हैं। डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स आ रहे हैं स्वाति मालीवाल को। कोई किसी यूट्यूबर ने कोई वीडियो वगैरह बनाया, ऐसा स्वाति मालीवाल का दावा है। इससे पहले कोर्ट में पुलिस और विभव के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। विभव के वकील ने कहा कि घटना के दिन मालीवाल बार बार विभव को पूछ रही थी, तो वहीं पुलिस ने एक सवाल के जरिए जवाब दिया कि पार्टी के मुखिया के पास जाने के लिए किसकी इजाजत की जरूरत होती है। तो फिर कहा विभव सर की। विभव के वकील ने कहा कि घटना के दिन स्वाति ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, उस दिन नहीं कराई थी, वो चली गई थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि स्वाति ने ही कॉल किया, जबकि सीएम आवाज से कोई कॉल नहीं आया। फिर क्या हुआ, विभव के वकील के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ नहीं होने के दावों को खारिज करते हुए पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने कहा कि वीडियो में शायद विभव था, इसलिए जानबूझकर
उसे डिलीट किया गया। यही नहीं, विभव के वकील ने स्वाति पर सीएम हाउस में जबरन घुसने का आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती घुस गए बिना अपॉइंटमेंट के। तो पुलिस ने सवाल उठाया कि अगर विभव की सेवा समाप्त हो चुकी थी तो वो सीएम हाउस में क्या कर रहा था। विभव के वकील ने मीडिया के जरिए एफआईआर की बात फैलाने का आरोप लगाया, तो इसका भी जवाब दिया पुलिस ने। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कैसे एक महिला को इस तरह से मारा गया कि उसके बटन, शर्ट के बटन टूट गए, इस तरह से मारा गया, पीटा गया, घूंसे मारे गए, सर पटक दिया गया टेबल पर, जो स्वाति कह रही हैं। विभव के वकील ने जांच में सहयोग के लिए लिखे पत्र का भी कोर्ट में जिक्र किया। तो पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विभव प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत का असर सबूतों पर पड़ सकता है। और यही स्वाति ने कहा कि अगर इस आदमी को छोड़ा तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। नहीं छोड़ा। दोनों पक्षों की बहस के बाद क्या हुआ, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया और फिर आरोपी विभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वैसे विभव के वकील ने कहा है कि वो फैसला दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। क्या होगा पूरे मामले में हमें नहीं